जय भीम साथियों। सबसे पहले गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश को अपना संविधान मिला और लागू हुआ। जी हाँ, वही संविधान जिसे आए दिन समाज से लेकर सरकार तक धज्जियां उड़ाते रहते हैं। हमारा संविधान हमें एक बेहतर मुल्क बनाने के लिए धर्मनिरपेक्षता की वकालत करता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब सरल भाषा में इस प्रकार समझिए कि भारत अर्थात इंडिया सभी धर्मों को सम्मान करेगा, लेकिन भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा, यानी राष्ट्र धर्म नहीं होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से घट रहे घटनाओं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश किस ओर जा रहा है। जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तब से एक बड़े तबके ने इस बात को जोर शोर से मुद्दा बनाया कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, यानी भारत का राष्ट्रीय धर्म के रूप में हिंदू को घोषित कर देना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि इस मुहिम में दलित समाज के लोग भी तन मन और धन से शामिल हैं, जिनके बाप दादाओं को सार्वजनिक जगह में बैठने तक नहीं दिया जाता था और आज भी कई जगहों पर वो मूंछ रख ले तो उनकी हत्या कर दी जाती है, वो भी हिंदू राष्ट्र की वकालत करते रहते हैं। तो ऐसे में हमें यह जानना जरूरी बन जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या विचार रखते थे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू राष्ट्र पर क्या राय रखते थे। बाबा साहब अपने एक किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र सचमुच एक वास्तविकता बन जाता है तो इसमें संदेह नहीं कि यह देश के लिए भयानक विपत्ति होगी, क्योंकि यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए खतरा है। इस दृष्टि से यह लोकतंत्र से मेल नहीं खाता। हिंदू राष्ट्र को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। तो अब देखिए, बाबा साहब हिंदू राष्ट्र को हर हाल में रोकने के लिए क्यों कह रहे थे। इसके लिए पहले हिंदू और हिंदुत्व के इतिहास को समझना होगा। चूंकि हिंदुओं के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, गीता हो, उपनिषद हो या स्मृतियां हो, किसी भी ग्रंथ में ना तो हिंदू धर्म का और ना ही हिंदुत्व शब्द का जिक्र किया गया है। तो फिर सवाल उठता है कि हिंदू या हिंदुत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। हिंदुत्व शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, जिसे आरएसएस वाले वीर सावरकर कहते हैं। 1923 में जब सावरकर अंग्रेजों से माफी मांगकर जेल से छूटे थे, तो उसी समय पहली बार हिंदुत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए एक किताब लिखा। इसके बाद ही यह शब्द चलन में आया। हालांकि सावरकर के अनुयायी इस बात का दावा करते हैं कि इस देश में जितने भी लोग जो गैर मुस्लिम और गैर ईसाई हैं, उन सभी के बीच एक व्यापक एकता लाने के लिए हिंदुत्व की परिभाषा गढ़ी गई थी। पर क्या इस बात में जरा भी सच्चाई थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हिंदू एकता की सबसे बड़ी बाधा थी जाति प्रथा। लेकिन सावरकर जाति प्रथा का कट्टर समर्थक थे। जाति प्रथा को हिंदू राष्ट्र का अभिन्न तत्व मानने वाले सावरकर का कहना था कि जिस देश में वर्ण व्यवस्था नहीं है उसे म्लेच्छ देश माना जाए। इतना ही नहीं, दलितों और महिलाओं को हर हाल में गुलाम बनाए रखने का सुझाव देने वाली किताब मनुस्मृति को सावरकर ने वेदों के बाद सबसे पवित्र ग्रंथ घोषित किया था। मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ बताते हुए सावरकर लिखते हैं कि यही ग्रंथ सदियों से हमारे राष्ट्र की ऐतिहासिक एवं पारलौकिक यात्रा का नियमन करते आया है। आज भी करोड़ों हिंदू जिन नियमों का अनुसार जीवन यापन तथा आचरण व्यवहार कर रहे हैं, वे नियम तत्वतः मनुस्मृति पर ही आधारित है। आज भी मनुस्मृति ही हिंदू नियम है और वही मूल है। सावरकर के इन बातों के नजरिए से देखा जाए तो सावरकर का हिंदुत्व और कुछ नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद को हर हाल में बनाए रखने का एक अभियान है। डॉक्टर अंबेडकर इस चालाकी को बखूबी समझते थे, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर कभी भी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं रहे। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू राष्ट्र को मुसलमानों की तुलना में दलित और महिलाओं के लिए ज्यादा खतरनाक मानते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जाति व्यवस्था को बनाए रखने की अनिवार्य शर्त है कि महिलाओं को अंतरजातीय विवाह करने से रोका जाए। आपको बता दें कि बाबा साहब अंतरजातीय विवाह के पक्षधर रहे और इस रूढ़िवादी स्थिति को तोड़ने के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया था, जिसका विरोध पूरा हिंदू समाज के राजनीतिक नेताओं से लेकर धार्मिक नेता तक ने किया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हिंदू राष्ट्र का भारी खतरा मानने के पीछे जाति व्यवस्था से पैदा हुई असमानता एक बड़ी कारण है, जो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और लोकतंत्र का अवरोधक का काम करती है। उनका मानना था कि जातिवादी असमानता हिंदुत्व का प्राण तत्व है। इस असमानता के रहते ना तो वास्तविक स्वतंत्रता कायम हो सकती है और ना ही समानता। स्वतंत्रता और समानता के बिना सामाजिक भाईचारे की कल्पना करना बेवकूफी है। यही बात उन्हें इस नतीजे पर पहुंचाती है कि हिंदू राष्ट्र और लोकतंत्र दोनों एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं। इसीलिए उन्होंने लिखा था कि हिंदू राष्ट्र को हर हाल में रोका जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र यदि सचमुच में एक वास्तविकता बन जाता है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह देश के लिए भयानक विपत्ति साबित होगी।